हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे कि ये आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स या फिर आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है क्या। एक्चुअली सीबीएसई ने राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए इस साल से वर्तमान सत्र में एक नया प्रयोग किया है। देश भर के सभी सीबीएसई स्कूलों में कक्षा 1 से 10 के विद्यार्थियों के लिए आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को कंपलसरी कर दिया गया है। मतलब अगर इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के मार्क्स अगर अपलोड नहीं किए गए तो ये इतना ज़रूरी है ये प्रोजेक्ट कि बच्चे को एडमिट कार्ड भी नहीं अवेलेबल होगा। तो आइए समझते हैं कि ये है क्या। मानव संसाधन विकास मंत्री जो हैं उन्होंने इसकी जानकारी दी थी कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए यह किया गया है। इससे विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता बढ़ेगी। अब हर विद्यार्थी को इसी सत्र से कम एक आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट वर्क लेना होगा। इस प्रोजेक्ट वर्क को शुरू करने के लिए पीछे देश की संस्कृति को जानना है। मतलब हमारे देश की कैसी संस्कृति है, जितने भी राज्य हैं देश के, उन एक स्कीम जो है, एक थीम जो है वो प्रत्येक राज्य को या स्कूलों को डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे 4 से 5 सदस्य के ग्रुप में ये काम करेंगे और इस योजना में एक राज्य को दूसरे राज्य की संस्कृति के बारे में बताना होगा और प्रोजेक्ट वर्क तैयार करना है। राजस्थान के साथ असम को जोड़ा गया है, जम्मू कश्मीर के साथ तमिलनाडु को, वेस्ट बंगाल के साथ लद्दाख, पंजाब के साथ आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के साथ केरला, उत्तराखंड के साथ कर्नाटक और इसी प्रकार हरियाणा के साथ तेलंगाना, गुजरात के साथ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के साथ उड़ीसा और काफ़ी बड़ी लिस्ट जो है सीबीएसई ने जारी की है। ये जो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है वो क्लास 1 से 10 तक के लिए है। अब हमें जानना है कि ये आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग जो है इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं। बेसिकली जो नोटिफिकेशन जो 14 मई को आया था वो हमें ये बताता है कि जो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है उसका मेन एम जो है, उद्देश्य जो है वो आर्ट को प्रमोट करना नहीं है, बच्चों को आर्ट में स्पेशलिस्ट बनाना नहीं है, जबकि आर्ट का इस्तेमाल कर हम आर्ट का यूज़ करके बाकी सब्जेक्ट्स के लिए इसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, बच्चों की बढ़ाने के लिए इसको आर्ट को हम एक टूल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। आर्ट का इस्तेमाल करके कैसे सब्जेक्ट्स के विभिन्न जो विषय हैं उनके जो फैक्ट्स हैं उनको कैसे इजीली समझा सकते हैं। तो इसको हमें एक माध्यम के तौर पे या टूल के रूप में देखना है कि कैसे आर्ट टूल जो है वो हमारे बच्चों की बेहतर समझ को एनकरेज कर सकते हैं। इसमें ये कहा गया है कि आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो इन बच्चों के लिए होगा वो एक प्रोजेक्ट वर्क साल में हर एक बच्चे को करना ज़रूरी होगा और इस प्रोजेक्ट वर्क के अंदर और इसका नेचर कैसा होगा, यह क्लास 1 से लेके 8 तक के बच्चों के लिए कैसा होगा, ट्रांसडिसिप्लिनरी नेचर के अंदर। ट्रांसडिसिप्लिनरी नेचर को अप्रोच करना है। मतलब आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट तो किसी एक सब्जेक्ट के साथ करेंगे, पर बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो भी इसी प्रोजेक्ट के अंदर अपने सब्जेक्ट्स को, लर्निंग को जोड़ के देखेंगे। तो सभी असेसमेंट जो है, सभी टीचर जो हैं इस प्रोजेक्ट के आधार पर ही इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा। अब ये कंपलसरी है। क्लास 9th और 10th के लिए इस गाइडलाइन में ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए कम से कम एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट होना ज़रूरी है, प्रत्येक बच्चे को थीम के अकॉर्डिंग जो दी गई हो। दूसरी चीज़ इसमें एक ये इम्पॉर्टेंट दिया गया है कि क्लास 10th के बच्चों के लिए इस असेसमेंट के जो मार्क्स होंगे वो मार्क्स जब इंटरनल असेसमेंट के रूप में अपलोड कर दिए जाएंगे तभी एडमिट कार्ड उन बच्चों को दिया जाएगा। एडमिट कार्ड तभी जारी होंगे जब तक अपलोड नहीं होंगे मार्क्स। नाउ पेयरिंग ऑफ स्टेट्स विथ अनदर, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से पेयर करा गया है। इसमें एक लिस्ट है। आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए ये ज़रूरी है कि ये जो थीम दी गई है प्रत्येक स्टेट को, उसके अकॉर्डिंग उन्हें प्रोजेक्ट बनाने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को तमिलनाडु, दिल्ली को सिक्किम के साथ और हमारे राजस्थान को असम के साथ जोड़ा गया है।
मतलब राजस्थान के जो स्कूल हैं वो जो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट करेंगे वो आसाम स्टेट के ऊपर करेंगे। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले जो सब्जेक्ट टीचर जो हैं वो आर्ट टीचर से डिस्कस कर सकते हैं टॉपिक्स को, क्या उसका फॉर्मेट होना चाहिए ताकि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। दूसरी बात इसमें यह है कि जो ये एक्टिविटी होगी, ये जो प्रोजेक्ट होगा वो बच्चे ग्रुप में करेंगे, 4 या 5 बच्चों का एक ग्रुप होगा। तो यही इसकी एक मोटी मोटी बातें थी। प्रोजेक्ट जो है वो वीडियो, पीपीटी, कोई फाइल बना के डायग्राम के साथ या जो भी पर्टिकुलर पेयरिंग स्टेट जो है उसकी किसी भी थीम के अकॉर्डिंग उसकी जो स्पेशलाइजेशन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हुए ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं। थैंक यू।